हे गाइस, उदय गोयल इज हियर एंड वेलकम बैक टू द ट्रेड इंडस्ट्री। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के चक्रव्यूह के बारे में। तो गाइस, अगर आपको इस चक्रव्यूह का नॉलेज हो जाता है तो आप भी स्टॉक मार्केट में जीत हासिल कर सकते हो गाइस। तो गाइस, इसका दूसरा नाम आप रोड मैप ऑफ स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हो। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर डीप में डिस्कस करेंगे गाइस। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो आपका भाई फ्री में सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो गाइस, इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हो या फिर हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो गाइस। तो चलिए, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मार्केट में चाहे बड़ी मनी हो या छोटी मनी हो, स्मार्ट मनी हो या कैसा भी मनी हो गाइस, लॉसेस सबका होता है। पर वो लॉसेस को कैसे मैनेज करते हैं गाइस, और फिर भी वो कैसे मैनेज करके प्रॉफिटेबल है, वही हमें सीखना है गाइस यहाँ पे। तो गाइस, मार्केट में सबसे पहले जब लोग नया नया आते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी लॉसेज लेना शुरू कर देते हैं गाइस। क्यों? जब वो ट्रेड ले लेते हैं और वहाँ लॉसेज उनका दिखना शुरू हो जाता है, तब उनसे लॉस वो काटा नहीं जाता है गाइस, वो काट नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि बस वापस आ जाएगा, एक बार वापस आ जाए तो निकल जाएगा, ऐसा करके। तो गाइस, जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी लॉसेज ले लेते हैं और अपना कैपिटल जो है खत्म कर ही लेते हैं। तो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हो तो आप ये समझ के चलो कि जो पैसे ला रहे हो वो सारे डूबने ही वाले हैं। तो कम से कम लेकर के आओ, इतना सेफ्टी से चलो कि आप सीख लो पहले, दिन उसके बाद कमाने का सोचो। तो गाइस, हमें क्या करना है कि बड़े लॉसेज बिल्कुल ही नहीं लेने हैं गाइस, लॉसेज तो लेने ही पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, छोटी छोटे लॉसेज लेना है। जहां पे हम रिस्क ले रहे हैं वो कम रिस्क लेंगे, कम लॉसेज लेंगे, या फिर बहुत बड़ा लॉस हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस, पहले हम बड़ी लॉसेज लेना बंद करेंगे और छोटे यहाँ पे लॉसेज लेना शुरू करेंगे एंड छोटी प्रॉफिट भी बुक करना शुरू करेंगे गाइस। इसको बोलेंगे स्कैल्पिंग, यानी कि छोटी छोटी प्रॉफिट बुक करोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, देन आप ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक चल पाओगे गाइस। एंड उसके साथ साथ जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अपने प्राइस एक्शन पे, अपनी स्ट्रैटेजीज पे, तब आप बड़ी बड़ी प्रॉफिट के लिए भी होल्ड कर सकते हो गाइस। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे रूल्स हैं जो कि फॉलो करोगे तो आप बड़ी बड़ी प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हो कि रोड मैप ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट दिया हुआ है गाइस। तो इसमें हमारा जो रोल है मेन, वो रिस्क रिवॉर्ड का होता है गाइस। तो रिस्क रिवॉर्ड क्या है? रिस्क रिवॉर्ड वो है गाइस कि अमाउंट ऑफ रिस्क, आप कितना का रिस्क लेना चाह रहे हो और कितना आप टारगेट लोगे, कितना आपका पोटेंशियल रिवॉर्ड है गाइस, जो कि इसका डिफिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे अगर कोई शेयर आप अगर बाय करना चाहते हो 100 रुपये के भाव पे है, तो गाइज आपका जो स्टॉप लॉस है वो 90 पे आ रहा है। स्टॉप लॉस जो है अनठेकानी ऐसे ही सेट नहीं कर लेंगे गाइज कि हम 90 ना रख करके 98 रखते हैं, ऐसा नहीं होता है गाइज। यहाँ पे प्राइस एक्शन जब आप देखोगे कैंडल्स को, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि हमें कितना एसएल रखना है, वो आपको आगे सिखाया जाएगा। तो गाइज, यहाँ फिलहाल हम ये समझते हैं कि अगर 90 का स्टॉप लॉस रखना पड़ रहा है, यानी एक शेयर पे हमें 10 रुपए की लॉस होगी, तो गाइज हम प्रॉफिट कितना लेंगे अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो? अगर हम 10 का लॉस और 10 का ही प्रॉफिट रखेंगे गाइज, तो इसमें हमें प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। क्योंकि गाइज, स्टार्टिंग में आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही कम होती है। एक्यूरेसी इट मीन ये गाइस कि आप अगर 10 ट्रेड लेते हो उसमें से कितने बार आप सही होते हो और कितने बार आप गलत होते हो। तो गाइस, आप जो स्टार्टिंग में एक्यूरेसी कम होती है, जिसकी वजह से आप 1:1 रखोगे तो लॉस में ही रहोगे एट द एंड। तो यही बोलते हैं गाइस यहाँ पे कि रिस्क रिवॉर्ड, जो कि गाइस रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपको 1:2 दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जब आप लॉस ले रहे हो किसी ट्रेड में तो 10 रुपए का लॉस लोगे, और अगर प्रॉफिट ले रहे हो तो यहाँ पे आप 20 रुपए का प्रॉफिट लोगे। तो गाइज, यहाँ पे ये होगा कि जब आप 10 ट्रेड लेते हो उसमें से 5 ट्रेड भी अगर आपके गलत होते हैं तो 5 रुपए जाएंगे। कहने का मुताबिक अगर इसके हिसाब से देखें तो 50 रुपए जाएगा आपको गाइज, अगर 5 ट्रेड में गलत होते हो तो। पर अगर 5 ट्रेड में सही होते हो तो यहाँ पे देखो कि 20 रुपए आप अगर ले रहे हो तो 5 ट्रेड पे 20-25 100 रुपए आपको बनेगा गाइज। यानी कि आप 50 रुपए का लॉस कर रहे थे, लेकिन जब आप सही हुए तो 100 रुपए का प्रॉफिट किया, जिसमें 50 का लॉस आपका वापिस हो गया और 50 रुपए आप फिर भी प्रॉफिट में हो। तो यहाँ पे ऐसे रिस्क रिवॉर्ड काम करता है गाइस, जिसका मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखो ही रखो गाइस। इससे कम रखोगे तो आप लॉसेज में जा सकते हो, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी स्टार्टिंग टाइम में बहुत ही कम रहता है। तो गाइस, क्या इससे भी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रखा जा सकता है? तो जी हाँ गाइस, इससे भी बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आप 1:3, 4, 5, 6, 10 ऐसा कुछ भी रख सकते हो गाइस। पर अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन रख लोगे गाइस, तो आपका क्या होगा कि दिखने वाली प्रॉफिट जो है कुछ टाइम बाद आपके लिए लॉस क्रिएट कर देगा गाइस। तो ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होना चाहिए। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है हमें उसके हिसाब से हमें देखना है कि कितना का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल सकता है गाइस। गाइस, बड़े प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है गाइस कि बुक पार्शियल प्रॉफिट। आपको जो है ना, जैसे 2.5 के अराउंड अगर आपका प्रॉफिट दिख रहा है या फिर आपके टारगेट के अराउंड चला गया, लेकिन फिर भी लग रहा है आपको कि और भी ज्यादा दे सकता है ये अगर टारगेट, तो गाइज आप वहाँ पे जैसे अगर 100 क्वांटिटी लिए हो तो वहाँ पे 75 क्वांटिटी बुक करोगे गाइज। यानी आपने क्वांटिटी का 75% जो है आप बुक कर लोगे, ताकि जो है आपके प्रॉफिट वहाँ पे सेव हो जाएंगे, और बाकी जो है 25% क्वांटिटी को रिमेनिंग रखोगे गाइज, ताकि वो जो है अपना रन करता रहे और बड़े से बड़े टारगेट के लिए उसको होल्ड करो।
अगर वापस आ जाता है तो वो लॉस दे देगा नहीं, बल्कि आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएगा। और अगर ये चला जाता है तो बहुत बड़ा ही प्रॉफिट आपको दे जाएगा गाइस। तो ऐसे जो है 2-3 बार या 5 बार जब भी आप करोगे गाइस, तो वापस कई बार आकर हिट करेगा। देन जब आपका चल गया गाइस, तो वो जितना भी पिछली बार हिट हुआ तो वो सब वापस करके दे देगा गाइस। इसका कोई लिमिट नहीं होता है। पर ऐसा नहीं गाइस कि हम हर ट्रेड में होल्ड करना शुरू कर देंगे। जिस ट्रेड में हमें कॉन्फिडेंस आएगा उस ट्रेड में ही होल्ड करना शुरू करेंगे गाइस। पर ये सब चीज हमें आएंगे प्राइस एक्शन के और स्ट्रेटजी के बेसिस पे गाइस। तो वो सब हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम सीखने वाले हैं यहाँ पे कि रोड मैप में क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में फॉलो करने के लिए। तो गाइज अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो गाइज। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है गाइज मनी मैनेजमेंट। इसको हमें फॉलो करना जरूरी है गाइज, तभी हम अपने कैपिटल को मार्केट में बचा पाएंगे। तो इट सेव्स योर कैपिटल एंड हेल्प टू इंक्रीज योर प्रॉफिट। ये जो है आपकी प्रॉफिट को बड़ा करने में और आपकी कैपिटल को बचाने में मदद करता है। तो गाइज मेरा सजेशन मान लो आपकी मतलब स्टार्टिंग में जब आप मार्केट में आ रहे हो तो कम से कम पैसे लेकर के आओ, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 से 2 साल तक आप पैसे गंवाने ही वाले ओवरऑल मार्केट में। आपको सीखने में टाइम लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा। देन गाइज आप बड़े बड़े अमाउंट लेकर के आना, तभी आप सीख पाओगे। वरना आप बड़ी बड़ी लॉसेस अगर स्टार्टिंग में ही कर दिए तो उसे बैठ कर रिकवर करते करते आपका टाइम लग जाएगा गाइज। तो आप जो है स्टार्टिंग में कम पूंजी लेकर के आओ, उससे पहले सीख लो, देन आप कमाना शुरू करना मार्केट में। तो गाइज यहाँ पे मनी मैनेजमेंट आपको कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वो जो है पोजीशन साइजिंग पे डिपेंड करता है गाइज, आप कितना पोजीशन लेते हो। तो जैसे सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं एग्जांपल में कि 1 लाख रुपए अगर आपके पास कैपिटल आप मार्केट में लेकर आते हो, तो गाइज उस पे एक ट्रेड में कितना रिस्क लोगे। गाइज यहाँ पे 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, 2% से कम उससे चलेगा, पर ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा गाइज। इससे हमारा क्या होगा कि अगर एक ट्रेड में हम 2000 का रिस्क लेते हैं तो हम 50 ट्रेड जब गलत जाएगा तभी हम पूरी कैपिटल साफ करवाएंगे गाइज, तभी हमारा पूरा कैपिटल खत्म होगा। और ऐसा तो होगा नहीं गाइज कि लगातार हमारा 50 ट्रेड लॉस में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो गाइज हमें यही देखना है कि अगर आप यहाँ पे बड़े बड़े लॉसेज लेते हो, सपोज एक ट्रेड में 10-10 हजार का लॉस लेते हो, तो 10 ट्रेड अगर आपके गलत गए लगातार गाइज, तो आप खत्म हो जाओगे मार्केट से। तो इसका मतलब ये है गाइज कि हमें जो है मनी को मैनेज करके चलना है। जब गाइज लूजिंग स्टिक आता है ना, तो लगातार आपके 10 ट्रेड भी लॉस में जा सकते हैं। पर ऐसा तो नहीं है गाइज कि आपके जो है लगातार 50 ट्रेड गलत जाएंगे। और अगर ऐसे लगातार लूजिंग स्टिक चलने लगता है तो गाइज मैं सजेशन दूंगा आपको कि बीच में जो है आप थोड़े से मतलब ब्रेक ले लो, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो गाइज, देन उसके बाद वापस मार्केट में आओ, तब आप अच्छे प्ले कर पाओगे। बिकॉज गाइज आपका जो है वो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाता है गाइज। एंड इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है मार्केट में। तो चलिए गाइज यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे कोई शेयर जो है 500 रुपए के भाव पे चल रहा है गाइज। अब यहाँ पे आपको 475 पे एसएल लग रहा है, यानी आप 25 रुपए का लॉस करने वाले हो एक शेयर पे। तो गाइज आप कितने शेयर खरीदोगे ताकि जो है आपका 2% का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे जितना हमारा लॉस अमाउंट निकल के आ रहा है उसमें हम डिवाइड कर देंगे गाइज जितना हमारा एसएल बन रहा है उससे। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे 80 शेयर्स निकल के आया गाइज, तो हम 80 शेयर्स ही लेंगे। ठीक उसी तरह से अगला हमें जैसे कि अगर एसएल यहाँ पे मान ले कि 50 रुपए का बन रहा है, तो गाइज यही 2000 पे हम 50 से डिवाइड करेंगे, जितना अमाउंट निकल के आएगा वही हमारा होगा क्वांटिटी। तो गाइज इस तरह से हम अपने क्वांटिटी साइज को डिसाइड करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट को सीखा। ये हमें हर तरह की ट्रेडिंग स्टाइल पे फॉलो करना ही है गाइज, अप्लाई करना ही है। चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो गाइज, वहां पे आप ये 2 चीजों को अप्लाई करोगे गाइज। तो गाइज यहाँ पे अब हम लोग समझ लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो गाइज ये आमतौर पर इन्वेस्टर के लिए काम आता है गाइज, जिसमें कि आपको अपने पैसे को एक ही जगह पे, एक ही स्टॉक, एक ही सेक्टर में नहीं लगाना होता है, बल्कि इसे डिवाइड करके अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके के सेक्टर में लगाना होता है, ताकि अगर कोई सेक्टर खुदा न खास अगर डूबने लगता है या फिर माइनस जाने लगता है तो गाइज दूसरा सेक्टर जो है आपको बचा लेगा, दूसरा शेयर्स आपको बचा लेंगे गाइज। इसीलिए एक ही शेयर में, एक ही स्टॉक्स में ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, सारे पैसे नहीं लगाने हैं। इसीलिए गाइज आप डाइवर्सिफाई करके लगाओ, डिवाइड करके रखो, कुछ पैसे अपने पास रखो और कुछ डिवाइड कर दो अलग अलग सेक्टर्स में गाइज, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। लेकिन उसमें भी आपको रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट ये दोनों रूल को फॉलो करना ही होगा गाइज। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिल जाता है गाइज ट्रेड साइकोलॉजी। सो गाइज ये है ट्रेड साइकोलॉजी, जिसमें कि गाइज पूरी मार्केट साइकोलॉजी की वजह से ही चलता है गाइज। तभी तो एक ही प्राइस पे कुछ लोग बाय करते हैं और कुछ लोग सेल करते हैं। एंड प्राइस का जो फ्लक्चुएशंस अप एंड डाउन होता है गाइज, वो ट्रेड साइकोलॉजी की वजह से ही होता है। एंड गाइज साथ में हम साइकोलॉजी से ही प्राइस एक्शन को भी रीड करेंगे, कैंडल्स को देख करके समझेंगे कि हमें बाय करना है या सेल करना है। सो गाइज ट्रेडिंग में ओवरऑल सबसे ज्यादा रोल जो है वो साइकोलॉजी का ही होता है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि साइकोलॉजी किस तरह से हमारे ट्रेड्स को इम्पैक्ट करती है गाइस। तो चलिए नंबर 1 पे हम समझेंगे कि ट्रेड विथ अ प्लान नॉट विथ इमोशंस,
यानी गाइस कि हमें जो भी ट्रेड लेना है वो अपने प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही लेना है, ना कि इमोशंस के। तो गाइस आपको पता होगा कि जो भी है, जब भी फाइनेंशियल्स की बात आती है यानी पैसों की बात आती है, तब उसमें हमारा इमोशंस इन्वॉल्व होते ही है। या तो डर आएगा पैसे खो जाने का, या तो लालच आएगा और ज्यादा कमाने का। तो गाइस इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें इमोशन से ट्रेड नहीं करना है, बल्कि हमें अपने प्लानिंग के हिसाब से ही ट्रेड करना है। और अक्सर नए लोग जो होते हैं इमोशन के बेस पे ट्रेड करते हैं, लॉस होता है। तो गाइस इमोशन जो है आपका लॉस खाते खाते टाइम के दौरान आता है, इमोशन पे कंट्रोल, तभी आप ट्रेड में सक्सेस हो पाते हो गाइस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में पैसे कम लेकर आओ मार्केट में, वरना वो सारे के सारे डूबेंगे जो आप लेकर के आओगे। एंड गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है पेशेंस इज द की। सो गाइस पेशेंस इज द की ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यानी फोमो क्रिएट होता है लोगों को, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें क्या होता है गाइस कि जब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है आपके डायरेक्शन, जब आप सोचे थे कि ऊपर जाएगा और हल्का से भी ऊपर जाने लगता है, पर सही आपका स्ट्रेटजी वहां पे नहीं बन रहा है, फिर भी आप मिस ना हो जाए ऐसा सोच करके जल्दी से बाय कर लेते हो, देन उसके बाद प्राइस जो है बहुत बुरा तरीका से नीचे गिरता है एंड आप ट्रैप होते हो, या फिर उसमें लॉसेस आपको बड़े दिखते हैं। तो इसीलिए फोमो से हमें बचना है गाइस। सही तरीके से सही पैरामीटर को बैठने के बाद, सेट होने के बाद, तभी में ट्रेड में इंटर करना चाहिए। इसीलिए हमें फोमो से बच के रहना चाहिए गाइस। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है गाइस, एक्सेप्ट लॉसेस एज अ पार्ट ऑफ गेम। गाइस लॉसेस जो है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में हो, तो लॉसेस जो है लेना ही पड़ेगा, ये एक पार्ट ऑफ गेम है गाइस। तो हमें जो इसे मतलब लंबा खींच कर नहीं ले जाना है कि लॉसेस हो रहे तो हो रहे, वापिस आएंगे आज नहीं तो कल, ऐसा सोचोगे गाइस तो आज नहीं तो कल आप खत्म ही हो जाओगे मार्केट से। इसलिए गाइस आपके जो है लॉसेस वो एक्सेप्ट करना सीखो। हाँ लॉसेस हो गए चलेंगे, लॉसेस जो है हमें लॉस नहीं देते हैं गाइस, बल्कि वो हमारी कैपिटल को बचाते हैं, कि हमें और ज्यादा लॉसेस से बचाते हैं गाइस। इसीलिए हम लॉसेस को एक्सेप्ट करेंगे टाइम पे। एंड गाइस यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है, कट लॉसेस क्विकली एंड लेट प्रॉफिट रन। जी हाँ गाइस, आपके जो लॉसेस है वो ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना है, बट अगर प्रॉफिट हो रहा है और चांसेस हैं कि वो और ज्यादा दे सकता है, तो आप उन्हें जाने दो, उन्हें बढ़ने दो गाइस। लेकिन इन सब के लिए आपको मैंने बताया था कि पार्शियली कुछ प्रॉफिट को बुक कर ले और कुछ क्वांटिटी को आप रहने दे, जिससे कि आपके बड़े बड़े प्रॉफिट होने के काम आएंगे। वरना कभी कभी क्या होता है कि आप सोचोगे कि फुल क्वांटिटी पे हम बहुत बड़ा प्रॉफिट ले ले, तो कभी कभार तो हो जाएगा, बट गाइस कभी कभार ऐसा होता है कि आपके बड़ी प्रॉफिट जो दिख रही थी, वो सारे प्रॉफिट भी कभी कभार लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप कट करते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि आप जो है कुछ प्रॉफिट को बुक कर लो, ताकि आप सेफ रहो। देन उसके बाद कुछ क्वांटिटी को होल्ड करो, जिसके अगर आपके लॉसेस चले भी जाएं तो कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए यहाँ पे मिल जाता है गाइस देखने को कि द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। आपके रिस्क ना लेने में भी बहुत बड़ा रिस्क है गाइस। अगर आप मार्केट में हो तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ये देखना है गाइस कि हमें रिस्क कहाँ पे लेना है और कहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। सो गाइस आप अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा करें, विश्वास करें गाइस, तभी आप ट्रेड पे एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो पहले आप एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बनाओ, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे सिखाऊंगा। उस स्ट्रेटजी पे भरोसा करो, बैक टेस्ट करो, तब आप अपनी स्ट्रेटजी पे जब भरोसा करोगे तो आप बड़ी बड़ी क्वांटिटीज या फिर जितना आप चाहते हो उतनी क्वांटिटीज एड ऑन करके ट्रेड कर सकते हो गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिल जाता है गाइस, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन आउटकम। गाइस आपको अपने प्रोसेस पे फोकस करना है, आउटकम पे फोकस नहीं करना है गाइस। कहने का मतलब ये है कि जो आपने प्रोसेस बनाया है कि हमें इतना लॉस लेना है, इतना प्रॉफिट लेना है, तो गाइस आप उन चीजों पे फोकस करो, ना कि ये देखो कि हमें इतना ज्यादा इतना मिल रहा है ठीक है, पर इतना मिल जाए तो चलेगा। यानी कि ग्रीडी यानी लालची नहीं होना है यार, ना ही हमें डरना है ऐसा गाइस। तो अपने प्रोसेस जो है, जो स्ट्रेटजी मैंने बनाया है, उन चीजों को फॉलो करें, तभी आप बेहतर ढंग के ट्रेड कर पाओगे गाइस। एंड गाइस यहाँ पे आपको ये 3 लाइन जो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं गाइस, ये लाइंस मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा लिखे गए गाइस, जिसे आप देख सकते हो कि इफ यू टेक रिस्क एवरीवेयर यू वॉन्ट बी एबल टू टेक रिस्क एनीवेयर। अगर आप हर जगह पे रिस्क लेने लग जाते हो, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में हो तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो अगर आप हर जगह पे रिस्क लेने लग जाते हो तो आप कहीं भी रिस्क लेने के लायक नहीं बचोगे, यानी आप अपनी कैपिटल को ओवरऑल खत्म कर लोगे, यानी ओवर ट्रेड कर करके। एंड गाइस यहाँ पे नेक्स्ट है कि ट्रेडिंग जो है एक समुंदर की जैसा है, तो डिसिप्लिन आपको एक नाव की जैसा है जो बचाएगा। यानी आपको जो है ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है, सेम डे आप जो है मार्केट में लॉसेस को रिकवर करने ना जाओ, वरना और भी ज्यादा लॉसेस कर दोगे गाइस। यहाँ पे आप ये खुद समझो कि अगर अभी तक आपके लॉसेस हो चुके हैं और आपको लगता है कि मैं लॉसेस जो है रिकवर कर लूंगा बचे हुए अमाउंट से, तो आज ही क्यों करने जाते हो भाई? आपके जो इमोशंस है वो डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी, तो गाइज आप जो है और ज्यादा लॉसेस कर बैठोगे। इस वजह से आप सेम डे लॉसेस रिकवर करने की बिल्कुल भी ना सोचो। मार्केट लंबा टाइम तक चलेगा, जब आप थे तब भी और नहीं होगे तब भी चलेगा। एंड गाइज यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट अपने तरफ से भी ऐड करना चाहूंगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो गाइज ये रूल जरूर फॉलो करें कि
हर दिन का एक रिस्क सेट करें कि गाइज आप इतना ज़्यादा एक दिन में रिस्क लोगे। जैसे आप एक ट्रेड में रिस्क 2% का ले रहे थे, ठीक उसी तरह से एक दिन में अपने कैपिटल का 5 से 6% से ज़्यादा रिस्क कभी नहीं लोगे, कभी नहीं गवाओगे गाइज, ये आप सोच के चलो। और दूसरी बात ये गाइज कि आप ट्रेड लिमिट भी सेट कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, ओवर ट्रेड होता बहुत ज़्यादा है गाइज, आपको हर जगह पे ट्रेड दिखेंगे। तो आप ये सेट कर लो कि गाइज आपको जो है एक दिन में 5 ट्रेड या 6 ट्रेड से ज़्यादा एग्जीक्यूट ही नहीं करने हैं। भले वो चाहे आप प्रॉफिट में हो, चाहे लॉस में हो, चाहे आपका जो है दिन का टारगेट प्रॉफिट का पूरा हुआ या फिर लॉस का टारगेट पूरा हुआ या ना हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ लिमिट ऐसा सेट करो जिसकी वजह से जो है आप मार्केट में लंबे टाइम तक टिकोगे एंड एक्सपीरियंस गेन करोगे गाइज। तो गाइज अभी तक आप अगर इस वीडियो में बने हो, इसका मतलब आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो अपने करियर को लेकर, अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी को लेकर। तो गाइज आपको अगर इस वीडियो से जरा सी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अगली वीडियो में उस चीज़ को सुधार कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। एंड गाइज आपको स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज की रिदम टूटे ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने भाई दोस्तों परिवार जिनको भी अगर सीखने की इच्छा हो स्टॉक मार्केट, तो उन्हें बताएं कि फ्री में यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोले। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।